गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अमेरिकन अप्रोच पढ़ रहे हैं। कुछ उसमें टाइप्स होते हैं अकाउंट्स के, जैसे कि असेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिवेन्यू और इनकम अकाउंट, एक्सपेंस और लॉस अकाउंट। तो इसमें बताया था कि इसमें कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है डेबिट क्रेडिट में, कि असेट्स का जो इंक्रीज है वो डेबिट में लिखते हैं और असेट्स का जो डिक्रीज है वो क्रेडिट में लिखते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। उसके बाद आगे इस तरह से देखिए, फर्नीचर था, मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस 50,000, परचेज किया 10,000 का, सेल किया तो 20,000 का क्रेडिट में आ जाएगा। यानी कि डिक्रीज इधर और इंक्रीज इधर, ये एसेट्स का है। उसी तरह लायबिलिटी में था कि लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट होता है। आज हम करते हैं रिवेन्यू और इनकम का। थर्ड नंबर पे है रिवेन्यू। रिवेन्यू हो या क्या हो, इनकम अकाउंट कोई भी आए, तो इसमें भी क्या है, एक इसका इंक्रीज, ये इधर लिख देते हैं इंक्रीज और इधर लिख देते हैं डिक्रीज। ये लायबिलिटी की तरह ही है, यानी कि इसका इंक्रीज जो है वो क्रेडिट होएगा और इसका डिक्रीज किधर लिख देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। ये इनकम और रिवेन्यू के लिए है। अगर इसका इंक्रीज है तो किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे हम, क्रेडिट साइड में, और इसका डिक्रीज है तो किधर रिकॉर्ड करेंगे हम, डेबिट साइड के अंदर। क्योंकि क्या है कंसेप्ट कि रिवेन्यू और इनकम से ही जो कैपिटल होती है ना हमारी, कैपिटल, अगर रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और अगर रिवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। कैपिटल के केस में भी सेम है, इसके साथ आप कैपिटल भी ले सकते हैं। कैपिटल के केस में भी सेम है, अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे हम बैलेंस को, और अगर डिक्रीज होती है कैपिटल किसी कारण से, ड्राइंग वगैरह के कारण होती है, लॉस के कारण होती है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इनकम जब भी आती है नॉर्मली इंक्रीज ही होती है इनकम, तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में इसको लिखा जाता है। तो इनकम जब भी आपकी बढ़ेगी, आप इसको याद रखें कि इनकम जब भी बढ़ेगी उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। उसी प्रकार से आता है लॉस और एक्सपेंसेस अकाउंट। लॉस या एक्सपेंस अकाउंट 4 नंबर पे आता है, लॉस या एक्सपेंस अकाउंट। लॉसेस का जो भी इंक्रीज होता है, लॉस का जो भी इंक्रीज होता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, या कोई एक्सपेंस होता है, सैलरी पेड, वेजेस पेड, तो उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं भाई। कहाँ पर लिखते हैं, डेबिट साइड के अंदर लिखते हैं, और कैपिटल को ये कम कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो सभी एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उनका इंक्रीज क्या करता है, उनका हम लिखते हैं डेबिट साइड के अंदर। तो ये हमारा था, एक बार फिर से सुन लें। असेट्स सभी डेबिट बैलेंस की होती हैं। इंक्रीज लिखेंगे डेबिट साइड में, डिक्रीज लिखेंगे क्रेडिट साइड में, अगर कोई असेट्स बेच दी जाए या डेप्रिसिएट हो जाए। उसी तरह लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस की होती हैं। लायबिलिटी का इंक्रीज लिखेंगे क्रेडिट साइड और डिक्रीज लिखेंगे डेबिट साइड। रिवेन्यू इनकम हो रही है तो क्रेडिट होती है, और लॉस या एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डेबिट साइड होता है। अब कुछ और है, कुछ रूल्स दे रखे हैं कि भाई डेबिट कह रहा है कि डेबिट करो द इंक्रीज इन एसेट्स, कि एसेट्स का इंक्रीज क्या करो, डेबिट करो। इसका उल्टा, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स इंक्रीज कर रही है तो डेबिट, और अगर एसेट्स डिक्रीज कर रही है तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट। इस तरह से ये है एक रूल। दूसरा, क्रेडिट करो, क्रेडिट द इंक्रीज इन लायबिलिटीज।
इसका अगर इंक्रीज है तो क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। फिर है डिक्रीज, अगर है तो डेबिट करेंगे। डेबिट द डिक्रीज इन लायबिलिटीज, अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज करी है, हमने पेड ऑफ कर दी है, तो उसको डेबिट में हम लिखेंगे। उसके बाद थर्ड पे है रिवेन्यू और इनकम। इनमें अगर इंक्रीज है आपका, इंक्रीज क्योंकि बढ़ती हैं, तो वो कहाँ पर लिखेंगे आप, क्रेडिट साइड में। उसी तरह से लॉस या एक्सपेंसेस है, तो इसका इंक्रीज आप कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड। ये इस तरह से भाई सिस्टम है, ठीक है। और अगर कोई डिक्रीज है इनके अंदर तो फिर उनका रिवर्स चलता रहता है। ये वीडियो है, इसको अच्छे से देख लें और इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू।